हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं सुदर्शन लाल, शायद आपको मेरा नाम विदित होगा, अवश्य याद होगा। मैं आपके साथ वैशाली में जब आप रहते थे, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपके जंतर मंतर पर हर एक धरने का साथ हैं, अन्ना जी के साथ, आकाशवाणी के साथ, और तो और हमने आपके श्रीमती जी भाभी जी के हाथ के केले भी खा रखे हैं, शायद आपको याद होगा। मेरी आपसे प्रार्थना ये है, डिपार्टमेंट ने सारी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और देखिए मैं जिंदा हूँ अभी, और डिपार्टमेंट ने क्या क्लेरिकल मिस्टेक की हुई है कि मेरा नाम सुदर्शन लाल है, मेरे को सुदर्शन कुमार करके पेंशन से वंचित कर रखा है, और कहते हैं कि आपने स्वयं लिख के दिया भाई मुझे पेंशन नहीं चाहिए, जबकि अभी भी प्रमाण के रूप के ऊपर मेरा आई कार्ड में भी मेरा नाम सुदर्शन लाल है। मीडिया के माध्यम से जी केजरीवाल जी, मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद के साथ जो है ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस टाइम हम लोग जो है पेंशन के एक एक पैसे से परिवार के इतने दुखी हैं कि अब हमारे घुटने थक चुके हैं, अब हमारा शारीरिक बल भी इतना नहीं रहा कि हम कहीं रोजी रोटी के लिए कहीं कोई नौकरी करें या कोई कार्य करें। आपसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि आप गरीबों के मसीहा हैं, आप गरीबों की सुनते हैं, आप जहाँ भी किसी भी तरीके से कोई भी गरीबी परिवार या कोई दुखी आत्मा दिल्ली का निवासी आपके लिए प्रार्थना करता है तो आप स्वयं पहुंच जाते हैं। मैं एक दिल्ली का जन्मा हुआ, शायद परिचय कराता हूँ, मैं एक दिल्ली का जन्मा हुआ, अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ, रामजस नंबर 1 दरियागंज का पढ़ा हुआ, और दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली की राजधानी जो भारतवर्ष की राजधानी है उसकी मैंने अपने तन मन धन से ईमानदारी से सेवा करी है। जो कि घटिया किस्म के अधिकारी होते हैं जिनसे आप एलर्जी मानते हैं, केजरीवाल साहब आप मेरा निर्णय स्वीकार कीजिए। हम जो पेंशन से जो वंचित हैं और हमें पूरी नौकरी भी नहीं करने दी, जो डिपार्टमेंट घाटे में गया है आपने चोर को तो पकड़ लिया लेकिन चोर की माँ को नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि जो चोरी करने वाला जो है जो डिपार्टमेंट को घाटा देने वाला है, अरे उनसे हिसाब लो। हम गरीब आदमी ड्राइवर कंडक्टर हैं और देखिए कितना जो है क्लेरिकल मिस्टेक है। मेरा नाम सुदर्शन लाल है, मैं जुलाई 1993 का वी आर गेटिंग और ऑफिस ऑर्डर नंबर 16 के मुताबिक मैंने जो VRS लिए है, और एक सुदर्शन कुमार है जो कि आपके अगस्त के महीने में, जिसने अगस्त के महीने में VRS लिया है, हाँ जी, ऑफिस ऑर्डर नंबर 16 के मुताबिक। तो आप ये देखिए इतनी क्लेरिकल मिस्टेक को भी आप जो है हमारे घटिया किस्म के DTC के हेडक्वार्टर के जो अधिकारी है डकार रहे हैं और मेरे को अपमानित करते हैं। अरे हमारा पेंशन तो एक सम्मानित एक मुकुट है हम लोगों को वृद्धावस्था है। उन अधिकारियों से मैं प्रार्थना करूंगा, अरे भाई अधिकारियों, कल को आपने भी रोड के ऊपर आना है, आपने भी रिटायरमेंट करना है, ये पेंशन हमारा सम्मान है। केजरीवाल जी, मैं आपको विद ब्लेस के साथ, पूर्ण आशीर्वाद के साथ पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हुए, ब्राह्मण होने के नाते, आदो धर्म तपो वनादिकम वैदेही शरणम शांताकारम भुजंगम कमल नयनम वाग्वादम आयुष्मान भवे दीर्घायु भवे। और मैं आपको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं आपके हर एक प्रोटेस्ट के साथ ही आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके चला हूँ। शायद आपको मेरा नाम याद होगा। इस मीडियम के माध्यम से यदि आप CM साहब यदि हैं तो हम कर्मचारियों के बीच में आइए और हमको मार्गदर्शन कीजिए, और जल्द से जल्द जाके हमारे जो शेष सांस जो रह रहे हैं वो अच्छी तरह से हम गिनती करके ना लें, हम लोग जो है सम्मान के साथ जिएं और हमारे परिवार के अंदर हमारा जो है सम्मान होवे। हम आपके पूर्ण रूप से हर तरह से, हर सहयोग से, पार्टी फंड से, हर तरह से हम आपके लिए तैयार हैं। आपसे मेरी विनती ये है केजरीवाल साहब, CM साहब, आप जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप एक दूरदर्शी हैं और एक कर्मठ नेता हैं दिल्ली की जैसे आप सेवा कर रहे हैं, तो हम गरीबों को भी, हम परिवार वालों को भी रोजी रोटी का साधन बनाइए और जल्दी से जल्दी CM साहब हमें जो है पेंशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपसे विनती यही करूंगा पूर्ण आशीर्वाद से कि आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, सुख संपदा भवे, आपकी जो है दीर्घायु होवे
आपके परिवार के अंदर गुण संपन्नता होवे और आपको जो है जनता जो है बड़े प्यार के नज़र से देखे और आपको जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आपका मान सम्मान दिन रात बढ़े, जैसे सूरज चमकता है ना, तो इस प्रकार से सीएम साहब आपको परमात्मा जो है ना दिल्ली वालों की तरफ से, हमारे समस्त कर्मचारियों की तरफ से आपके लिए पूर्ण आशीर्वाद है। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पेंशन दो, पेंशन दो, दिल्ली सरकार पेंशन दो, पेंशन दो, दिल्ली सरकार पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। जीवन यापन करने के लिए जो हमारे पास जो उनके विकल्प है, जो उनकी नीतियां हैं, उसके अनुसार हमें पेंशन दी जाएगी। परंतु क्या हम डीटीसी में भर्ती हुए थे इसलिए कि हमें डीटीसी की तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा, मेडिकल स्कीम मिलेगी, पेंशन स्कीम मिलेगी, पेंशन मिलेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां 1992-93 के अंदर डीटीसी की ऐसी बनी कि जो है पेंशन की परिस्थितियां सरकार ने गोलमोल कर दी। आज उस पेंशन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, हमारे शुक्ला जी बीच में बैठे हैं, इनको भी ये 70 साल के लगभग हैं जिन्होंने आपका ये बीड़ा उठाया है, श्री शुक्ला जी, और अब चेयरमैन साहब जिन्होंने इतिहास पेंशन का बताया कि किस प्रकार से कहां से पेंशन का सिलसिला चला 1966 के अंदर, और 1/4/1970 को जो पेंशन का जो है मेमोरेंडम सरकार की तरफ से पेश किया गया, सबकी पेंशन को ऑफसेट किया गया। लेकिन ये सरकार बाद में आने के बाद 1990-92 के बाद पता नहीं केंद्र सरकार की नीति थी या दिल्ली सरकार की नीति थी कि हमारी पेंशन को गोलमोल करके देखा गया। वर्कर को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाए, ये तमाम सरकारों ने पीछे किया। पीछे कांग्रेस की सरकार रही। दोस्तों, हम 1982 में 83 में आए थे इसी विचार को लेके कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे पलेंगे, हमारा परिवार पलेगा, और रिटायरमेंट होने के बाद हमें जीवन यापन के लिए कुछ पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हमारा जीवन यापन अच्छे ढंग से होगा, हमें किसी के आगे हाथ पसारने नहीं पड़ेंगे। लेकिन पिछली सरकारों के अपने कारनामों की वजह से आज इस सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ जो पेंशनधारी हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको संघर्ष एक पेंशन के लिए करना पड़ रहा है। मित्रों, पेंशन के लिए एक दो बंदा चाहिए जो बोले मीडिया। हम यही समझते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि डीटीसी में आने से पहले हमने यही सोचा था कि हमारा सौभाग्य बढ़ेगा, लेकिन पेंशन के करीब आते आते, रिटायरमेंट के करीब आते आते वो हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में इन सरकारों की नीतियों के कारण बदल गया। मैं तो इस केंद्र की सरकार में बैठे मोदी सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा
कि वहां तक नहीं हमारी बात ये मीडिया पहुंचाए ही के अंदर डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मोदी जी आप तो सभी का ख्याल रखते हैं, सबका साथ और सबका। भगवान सिंह, डीटीसी रिटायरमेंट वीआरएस, इन्होंने हमें वीआरएस दी 93 में और 93 से अभी तक भी हमारे को पेंशन नहीं दी है। हमारी यही लड़ाई है कि हमारे को सबको पेंशन टू ऑल, सबको पेंशन दी जाए। जितने आदमी इन्होंने वीआरएस दी है, रिटायरमेंट करा है, सबको पेंशन दी जाए। हमारी यही लड़ाई है और यही हमारी केजरीवाल से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम सबको पेंशन दे दी जाए। सारे बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं, कोई 70 साल का, कोई 65 साल का है। सारे इतने बुजुर्ग हैं कि उनको रोटी के लिए बेचारों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग बड़े परेशान हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा है। और हमारे साथ में पंडित जी भी खड़े हैं, वो बुज़ुर्ग आदमी हैं बेचारे, वो भी बता सकते हैं कि हमारी कितनी प्रॉब्लम है। हम सारे तरफ जा चुके हैं, हम कोर्ट में भी कई बार जीत चुके हैं केस, और हम कैट कोर्ट में भी जीत चुके हैं, हम हाई कोर्ट में भी जीत चुके हैं, कैट कोर्ट में भी जीत सके अपना केस पेंशन का, मगर हमारे को पेंशन आज तक नहीं दी गई है। और हमारी यही डिमांड है कि हमारे को पेंशन दी जाए। धन्यवाद। आप बता के जो अपनी प्रॉब्लम है वो बताओ। हाँ, हमारी प्रॉब्लम है, कई सालों से हम पेंशन के लिए रो रहे हैं, कई दिनों से हम अपनी पेंशन के लिए रो रहे हैं। कई बार केजरीवाल जी की 18 बार मीटिंग हो चुकी है हमारी, कम से कम, और कई बार पर्सनली लिंक हुए हैं। वह मैं बोटा क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, वो मेरे पास कई बार आए हैं। उन्होंने यही कहा है कि आप चिंता न करो, आपको पेंशन दूंगा। पर मेरे कई बार पर्सनल मिलने के साथ भी उन्होंने आज तक पेंशन का कोई हिसाब किताब नहीं बनाया। कई बार उम्मीद होती है, हम कई बार गए हैं, कहते अगली बार लड्डू खाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, पर आज तक उन्होंने लड्डू नहीं खिलाए हमें आज तक की उम्मीद है, जब तक केजरीवाल जी हैं, उम्मीद तो है हमें कि करेंगे, पर कब करेंगे इसका हमें नहीं पता। हमें उनसे यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे बुजुर्ग आदमियों का ध्यान दें। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैंने दिल्ली परिवहन निगम में तकरीबन 39 साल सर्विस की है। जब हम भर्ती हुए तो हमने ये सोचा था कि हमें पेंशन मिलेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं हमें किसी ने भी पेंशन का किसी ने नहीं दी। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि शायद केजरीवाल साहब हमारी बात को मान जाएं। आज भी इस सभा में मीटिंग में कम से कम 400-500 आदमी इकट्ठे हुए हैं जो कि बहुत मजबूर हैं, बहुत लाचार हैं, बच्चे पूछते नहीं हैं, खाने को नहीं है। कृपया केजरीवाल जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे बुजुर्ग आदमी जो कि आखिरी पड़ाव में पड़े हुए हैं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, जिसकी ज़िंदगी बाकी 2-3 साल बची है, कम से कम इस आस में तो नहीं मरे कि मुझे पेंशन नहीं मिली, कम से कम उनको पेंशन दी जाए। यही हमारा केजरीवाल साहब से अनुरोध है। धन्यवाद। केजरीवाल जी, हमारे आपसे निवेदन है कि हमारी ये बुजुर्ग आदमी इतने आए हुए हैं, कोई कहीं से आवा है, कोई कहीं से आवा है, इनकी जो है ना रिक्वेस्ट सुनी जाए, क्योंकि इनके पास कोई पैसा नहीं। जो पैसा लिया था सब बच्चों ने ले लिया है, किसी के पास कोई, हर आदमी मजबूर है, हर बुजुर्ग आदमी मजबूर है। कोई 17 साल का, कोई 80 साल का हो चुका है। ये कितने दिन है, आपके हो जाए तो ये आगे इनका भला कर दो। हम आपके बिल्कुल साथ देंगे कि हमारा डीटीसी का स्टाफ ऐसा है, जहाँ आदमी हमारा भला करता है हम उसका पूरा साथ देते हैं। ये हमारा दूर से होता है हमेशा ही, आगे पूरा साथ देंगे आपका। अगर हमारी ये पेंशन आप लागू कर देते हैं तो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा और रखें भी, आगे भी रखेंगे। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा ध्यान रखें। नमस्ते सभी को। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी डीटीसी या डीटीसी रिटायरमेंट है, उन लोगों की पेंशन ये दिल्ली सरकार, हमारे माननीय केजरीवाल जी तुरंत लागू करें। उन्होंने एक वादा किया हुआ है हमें पेंशन देने का, और वो सारे मिंट्स वगैरह बने हुए हैं, उसको लागू करने के लिए हम राजेंद्र प्रसाद डीटीसी से रिटायरमेंट और सीनियर क्लर्क से, लेकिन पीछे मुझे 2 साल इस रिटायरमेंट को हो चुके हैं, जिसके सभी को इंतज़ार रहता है पेंशन का कि पेंशन हमें मिले। और ये हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जो केजरीवाल जी के साथ बैठ के एक पेंशन के लिए एक मिनट्स बनवा रखे हैं, और उन्होंने वादा किया हुआ है कि
जल्दी से जल्द आपकी पेंशन को लागू कर दिया जाएगा और साथ में आपको मेडिकल स्कीम भी दी जाएगी, क्योंकि इस उम्र के अंदर हमारे हाथ पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, ये कई बीमारियां हमें घेर लेती है, तो उसमें हमें मेडिकल की भी बहुत जरूरी आवश्यकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि पेंशन और मेडिकल स्कीम दोनों लागू करके हम पर और डीटीसी के कर्मचारियों पर, डीटीसी के रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों पर ये हमारा उपकार करें और हम पूरे तय दिल से उनका साथ देंगे आने वाले चुनावों में, और उसके अंदर हम आपके साथ होंगे। सरकार आपकी आए ऐसा हम आपको आशीर्वाद दे करके, और आप हमारा ध्यान रखें, हम आपका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। मैं योगेंद्र पाल 1998 से मैं पेंशन के चक्कर में लग रहा हूँ और केस भी लड़ रहा हूँ, नौकरी भी करी और केस भी कर दिया था, क्योंकि इन्होंने इलीगल हमसे जो है ना 1992 में एक ऑप्शन ली थी। 1971 में जब इससे हम अलग हुए एमसीडी से और सेंटर ने अपने अधीन लिए, उस टाइम पे एक लेटर टाइप करा गया था कि जो एमसीडी की फैसिलिटीज हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू रहेंगी। इसके बाद जो है ना जब केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी डीटीसी नाटगिर उसने ये कह दिया क्लियर कि हमें ऐसे लेटर का कोई पता नहीं है। जब हमने आरटीआई डाल लिया, आरटीआई डालने के बाद हमें वो लेटर मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया गया, कांग्रेस ने गुमराह किया। अब इसके बाद जो है ना हम करते करते यहाँ तक आ गए कि हाँ, आम आदमी पार्टी की हम यहाँ तक बड़ाई करते हैं कि इन्होंने हमारा 80% काम कर दिया, 20% हमारा काम रह रहा। हम केजरीवाल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 80% काम पे हमारा लिया है, 20% काम हमारा रह रहा। हम भी इन आदमियों के बीच में अपना उजला मुंह कर लेंगे और आपको भी जो ना हम आपकी बढ़ाई वहाँ भी करेंगे और आपके लिए जो है जी जान से लड़ेंगे। बागपत भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, हरियाणा में भी जाएंगे और यहाँ भी करेंगे दिल्ली में मदद जितनी अपने से हो सकेगी। आप ऐसा है कि हमारा 20% काम कर दो, आप कर दोगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 2-4 साल इन लोगों के, बुजुर्गों के, कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, ये मैं वायदा करता हूँ कि जिस महीने से आप पेंशन लागू करोगे अगले महीने में ही आदमी घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है ना उम्र पकी हुई है। अब इनकी तरफ ने देखते हुए बहुत से आदमी ऐसे भी हैं जिनकी औलाद लायक है तो उनको रोटी सही मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी औलाद जो है ना नालायक है, उन्होंने पैसा तो ले लिया लेकिन आज वो दर बदर के भिखारी हो रहे हैं, उनको चाय तक नहीं मिल रही। तो केजरीवाल साहब एक धर्म के नाते, एक इंसानियत के नाते यू 20% काम इनका कर दो और 20% काम करने के बाद ये साल 2 साल 4 साल जितने भी इनके हैं वो आराम से जो है ना इनके निकल जाएंगे और निकलने के बाद जो है ना ये अपना फिर सुरख को भी जाएंगे तो आपको आशीर्वाद करते ही जाएंगे। दूसरी बात है केजरीवाल साहब, गहलोत साहब, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितने भी हमारे पक्ष में हैं, कॉलोनी में हो, हमारे गांव में हो, गांव तो हमारा यूपी में है, बागपत के रहने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ भी असर रखते हैं दिल्ली में हमारा मकान है, तो हम दोनों जगह, दिल्ली में वोट भी है, मेरे परिवार की पूरे की वहाँ बागपत में वोट है, कुछ मेरे साथी हैं जिनका लोनी में है, 2500 आदमी मेरा जो है ना लोनी के आसपास रहता है। अब परली तरफ हम जी जान लड़ा देंगे आपके लिए, कुछ भी हो हम अपनी सीट नहीं जाने देंगे। लेकिन यूँ एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना काम कर दिया, ये थोड़ा सा रह रहा, ये आप और कर दो बाई रिक्वेस्ट। तो मैं भी इनसे कहने का अधिकारी हो जाऊँगा कि भाई ऐसे नहीं तुम ऐसा करो, अन्यथा वही कांग्रेस वाली बात है कि कांग्रेस ने 3 साल तक जो है ना मैं गुमराह किया और कांग्रेस का क्या अंजाम हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं। दिल्ली में कोई पूछने वाला नहीं है कांग्रेस को। नहीं, एक वक्त वो था कि इंदिरा गांधी ने ये कहा था, मैं नौकरी पे था उस टाइम पे, कि जी वो हारन लगी मॉडल टाउन साइड से, तब उसने ये कहा था कि डीटीसी कहाँ है। हम गए, रात में पासा पलटा और पासा पलटने के बाद जिता के लाए। तो केजरीवाल साहब, हम गलत काम ना करें ना करा ना हम वो दें। हाँ, ये है कि अच्छा काम कर दोगे, इन बुजुर्गों को कर दोगे तो आशीर्वाद दे देंगे,
ना करोगे तो यही कहेंगे, फिर भी हम यही कहेंगे केजरीवाल साहब आपका भला हो। अरे फ्री की एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं, ये गाड़ी चलेगी टिकरी पाटर से जाएगी। हम एक बात बताओ, ये डिपार्टमेंट, छोड़ते जाएंगे ड्राइवर के। ये डिपार्टमेंट हमारे खून पसीने से बना। मेरे ऐसे ऐसे आदमी जिनकी किसी की 40 साल नौकरी, किसी की 35 साल नौकरी, हमने ऐसे ऐसे डिपो खरीदवाए। आज हम उनकी तरफ ने ऐसे देखें जैसा हम इनके कुछ लगते ही ना हो। केजरीवाल साहब इतना काम करा, इतना और कर दो। अच्छी अच्छी हैसियत हम आपके पास ले गए, आपने अब तक हमारी सुनी, हमारे काम कर दिए, सब कुछ हमारे पक्ष में है। कमेटी की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है। यहाँ तक है कि हमारा प्रपोजल बना पड़ा है, सिर्फ वो बोर्ड से पास करा के वित्त मंत्रालय से पैसा सैंक्शन होना और कुछ नहीं है। जो ये STA है, ये भी कभी हमारे दम पर चला। आज डिपो का मालिक STA हो रहा है, नहीं तो ये खरीदे हुए तो हमारे हाथ के हैं। तो केजरीवाल साहब देख लो इनकी तरफ ने, इनके बच्चों की तरफ ने देख लो। अगर कर्मचारी मर जाता है और उसके घरवाली साल 1.5 साल, हाल तो कर्मचारी के मरने के बाद जब उसके सिर का ताज जाता रहता है तो औरत भी मुश्किल से 6 महीने 7 महीने जीतती है, इसके बाद में वो भी नहीं जीतती। जीवेगी भी तो औलाद नहीं जीने देती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन भी वो मर जाएगा उस दिन से ही हाफ हो जाएगी। हाफ होने के बाद जो है ना वो भी पैसा घटे है। जिस दिन आप पेंशन लागू करोगे, किसी महीने 4 मर रहे, किसी महीने 100 मर रहे, आप भाई लोड कम होता चला जाएगा। एक तरफ आपने 800,000 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे क्योंकि स्टेज होना टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, RPFC का चल रहा है इसमें हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मेरा कहने का मतलब यार, एक तरफ आपने ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के लिए मुश्किल से 200 करोड़ रुपया देना नहीं है, क्योंकि 300 करोड़ रुपया तो जब बना था जब हम 13,000 आदमी थे। अब हम 13,000 कहाँ रह रहे? पहले तो मैं ही लेके चला था 100-150 आदमी को, उसमें से जो है ना कम से कम 35-40 आदमी मेरे जाते रहे। तो मैं कैसे मान लूँ? दूसरी बात क्या कर रहे से इस कोरोना ने ले लिए। और केजरीवाल साहब, एक आधी बीमारी ऐसी और आ हम ये भी नहीं रहने के, लिहाजा हम 2 दिन जीवें, 4 दिन जीवें, 6 महीने जीवें। मैं अपनी खुद कहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पकड़ूंगा, 3रा साल में पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अपने अंदरूनी बीमारी का मुझे ही पता है, मैं अपने घर वालों के सामने भी नहीं बताता। तो केजरीवाल साहब, ये बेचारे आपकी तरफ न देख रहे हैं, रहम की अपील थे। आपने ही ये कहा था कि मैं पेंशन दूंगा, आचार संहिता लागू होगी, पर याद रखियो, क्योंकि आपकी कोठी की बात है, आपने ही मेरे से कहा था। हमारे साथ मॉडल टाउन वाला तिवारी जी थे, त्रिपाठी जी, उनके सामने कहा था कि ध्यान रखना पेंशन हम ही देंगे। जब भी हमारी नहीं हुई, ना होने के बावजूद भी हमने सारे कर्मचारियों इकट्ठा होकर ये कहा कि नहीं, ये कम से कम हमें बुला तो लें, हम इनके पास चले तो जाएं, वोट जरूर देनी है। गहलोत साहब से, दीन ईमान से पूछ लो, छाती पर हाथ धरवा के पूछ लो, रोशनपुरा के वोट से जीतते हैं। रोशनपुरा में 100% आदमी DTC का रहे हैं। तो केजरीवाल साहब, गहलोत साहब, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 100वां हिस्सा दान का हमें भी दे दो, हमारे दिन अच्छे कट जाए। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, हमारे CM साहब ने वादा किया था, अब कहने आओगे लड्डू बंटवा दूंगा। वो हमारा कोरोना की वजह से टाइम ख़राब हो गया। अब हमारी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से और CM साहब से, साहब वो समय तो बाहर आ गया है, अब हमारा पेंशन का मामला जल्दी हल कर दो। हम आपके ही चेले हैं, आपके ही चाचा ताऊ लगते हैं, आपके ही समर्थक हैं, आपके ही वोटर हैं। धन्यवाद। केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी, आपसे ये एक बार फिर अनुरोध है कि सब जो आप हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों की सुन लो, इनकी पेंशन लागू कर दो और दूसरा मेडिकल स्कीम लागू कर दो, ताकि आ रही बीमारी में ये काम आए और ये हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं आपको आशीर्वाद दें, आपको आशीष दें और आप ऐसे ही सरकार बनाते जाएं और हमारा आशीर्वाद लेते जाएं। इसके लिए बस मेडिकल स्कीम और ये पेंशन तुरंत लागू करें, तुरंत इफेक्ट से लागू करें और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं मोहन बलोदी
आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने हमारे इस आयोजन के अंदर दिल से सहयोग किया है, मीडिया कर्मचारियों ने और हमारे साथियों ने। प्लीज़ मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिस देश की दुनिया में वाहवाही चलती है, जिस देश के अंदर बड़े बड़े सबूत पैदा हुए थे, जिस देश के अंदर बड़े बड़े नेता आए थे, जिस देश के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, बड़े बड़े डॉक्टर आए थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिट जिसमें 50,000 कर्मचारी काम करते आए हैं, 1952 से ये सरकार के अधीन रही है। कभी दिल्ली नगर निगम के अंदर, कभी एनडीएमसी के अंदर, कभी अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर और अब ये कॉरपोरेशन के अंदर 1982 से है। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर जानना चाहूँगा आज कि डीटीसी के अंदर 4 प्रकार की पेंशन मिलती है और ये 4 प्रकार की पेंशन किस बिहाफ से मिलती है, किस आधार पर मिलती है। कम से कम हमारा प्रशासन ये स्पष्ट तो करे कि ये 4 तरह की पेंशन एक डिपार्टमेंट के अंदर कैसे लागू होती है। मैं इसे कोई कानून और आदेश नहीं मानता, मैं इसे मानता हूँ ये दुनिया में एक बड़ा अजूबा है। हमारे अजूबे के अंदर ये शामिल होता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक काम के अंदर, एक प्रशासन के अंदर जब वो कर्मचारी रिटायर होता है या उसको कर दिया जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ वॉलंटियर रिटायरमेंट भी लोग हैं। विभाग में कहा कि हमारे पास कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। एक स्टेशन ये भी है, एक सिचुएशन ये भी आई है कांग्रेस के ज़माने में, और बीआरएस निकाली गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके अंदर कहा गया कि जितने भी लोगों को हम वीआरएस देंगे उन्हें हम पेंशन देंगे, लेकिन ना उनको पेंशन दी गई, ना सुपरनेशन वालों को पेंशन दी गई, ना 40 साल के लोगों को पेंशन दी गई। और ये पेंशन दी जाती है 4 तरह से दी जाती है। कृपया आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर इच्छा रखूँगा कि इसे स्पष्ट कीजिए कि इस विभाग के अंदर कौन सा ये कानून लागू हुआ है जहाँ की 4 तरह की पेंशन मिलती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएंगे 4 तरह की पेंशन क्यों है यहाँ? एक मिनट, आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा मजदूर एकता का आपने देखा, संगठन कितनी शांति से चल रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने जो है दिन रात एक करके जो है दिल्ली की जनता की सेवा करी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और आप भी जनता की सेवा कर रहे हो और जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। पिछले चुनाव में भी हमने पूरा डीटीसी वालों ने आपका पूरा सहयोग किया जगह जगह, और अब भी देंगे, और आपके इलेक्शन में आप जो है जीत करके आओगे। ये जो है हमारा ये समस्या थोड़ा सा पेंशन की है, प्लीज़ आप एक पेंशन होनी चाहिए। ये भाई जो कह रहे हैं एक किसी डिपार्टमेंट में 4 अलग अलग भी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या घपला हो रहा है, प्लीज़ आपसे इंक्वायरी कराइएगा और एक पेंशन और सबकी लागू हो जाए। धन्यवाद बहुत बहुत, मीडिया आपका सवाल। ये साहब बोलेंगे जी। अचल कुमार, मैं डीटीसी में 61 में आया था, जब यहाँ के सिर्फ 4 डिपो थे। हम लोगों ने 30 से अपनी सारी जवानी दे दी। जवानी देने के बाद इन्होंने 92 के अंदर एक आया कि आपको वीआरएस लेने के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन अभी तक वो पेंशन लागू नहीं हुई। हमने बार बार, और केजरीवाल जी के आने के बाद बड़ी उम्मीदें थी, वो कहते थे कि मैं बदल दूंगा, मैं जो भी है, मैं राज्य बदला है, मैं लोगों की डिमांडें भी मानूंगा, लोगों की मांगे मानूंगा, लोगों के यहाँ का परिवर्तन करूंगा। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो परिवर्तन करिए, हम लोगों को पेंशन दीजिए। हर आदमी जो है 70, 75 साल से ऊपर हो चुका है। इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएं? हमारे मान सम्मान को ज़रा रखिए ताकि हम बच्चों के आगे अपने आगे हाथ ना फैला सकें। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं केजरीवाल जी, आप हम